हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी यूट्यूब परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब लगातार अपने परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। अब हम आप लोगों के सामने आज मैक्सिमा मिनिमा का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं। जो अभी फर्स्ट और सेकंड वीडियो इससे पहले डाले हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं पहले उस वीडियो को देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि वो दोनों वीडियो बहुत आराम से, बहुत आसान शब्दों में पूरी तरह से पढ़ाया गया है। अब कुछ स्पीड बनाया जाएगा, क्योंकि दो वीडियो हो चुका है तो कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी अगर नया है तो पहले पिछला वीडियो जरूर देखे, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अब इसमें 3 क्वेश्चन हुए थे। कहने को 3 क्वेश्चन है कि उसके बहुत से 8-8, 7-7 पार्ट हो चुके थे, तो 3 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। अब उससे आगे आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इस क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 पार्ट दिया है और कहता है कि सिद्ध करो कि इसका ना तो कोई उच्चतम मान है और ना ही कोई निम्नतम मान है। देखो भाई, उच्चतम या निम्नतम मान कब ना नहीं होता है। एक तो अपने रूल में बताया गया कि भाई सीधा जो फंक्शन दिया है उसका dy/dx निकालिए, इक्वल 0 कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, पुनः d2y/dx² निकालिए। अब अगर d2y/dx² पर उन मान को रखते हैं और उसका मान 0 आ जाता है तो इसका मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक दूसरा उपाय है कि अगर कोई ग्राफ बनाया जाए। भाई हमने बताया था कि मैक्सिमा कब होता है, जब हमारे घर से अगल बगल दाएं बाएं के सभी घर नीचे हो तो हमारा घर उच्चतम कहा जाएगा या मैक्सिमम कहा जाएगा। अब अगर ग्राफ कोई बनता है और ग्राफ ऐसे मतलब ऐसे ही इंक्रीज होते चला जा रहा है या ग्राफ ऐसे ही डिक्रीज होते चला जा रहा है एक रेशियो में, तो कहने का मतलब तब उसमें ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। भाई किसी का कहने का मतलब उच्चतम मान या निम्नतम मान कब पता लगेगा, जब ग्राफ देखिए ऐसे 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 जाए तो भाई इससे पता लगेगा कि यहाँ ऊंचा है तो अगल बगल नीचा है, या यहाँ नीचा है तो अगल बगल ऊंचा है। तो ग्राफ से तो हमें यह दिखाना है कि ना तो इसका कोई उच्चतम मान है ना ही निम्नतम मान। अब फर्स्ट नंबर है। हाँ, एक और बताए थे, मतलब एक विधि तो वो हो गया d2y/dx² बराबर 0 हो जाए x के विभिन्न मानों के लिए, तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। दूसरा मेथड, ग्राफ सीधे अप हो जाए या डाउन हो जाए सीधे। तीसरा मेथड बताया गया था, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, जो पीछे टॉपिक हो गया है, अगर फलन वर्धमान फलन हम दिखा दें, इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा दें और उसके लिए क्या था dy/dx ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल 0 दिखा दें, तब भी हम कह देंगे नाइदर मैक्सिमा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन होने का मतलब उसका कोई उच्चतम मान नहीं है। तो अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन f(x) इक्वल e⁻x। अब इसे हमें दिखाना है कि ना तो ये मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है। तो देखिए हम आप लोगों के लिए एक आसान सुविधा कर देते हैं कि भाई वो 3 विधियों में से कोई एक विधि हम अपना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर e⁻x का ग्राफ क्या होता है। e⁻x का ग्राफ, अब आप लोग समझते हैं कि भाई ये ओरिजिन है और इसका ग्राफ अगर कहा जाए तो e⁻x का ग्राफ देखिए ऐसे चला जाता है। तो e⁻x का ग्राफ बिल्कुल सही है। तो e⁻x का ग्राफ, अब ये कैसे ये ग्राफ खींचा गया अगर हल्का सा देखना है तो यहां पर देखिए हल्की सी बात। भाई देखिए अगर x का मान 0 रखते हैं तो e⁻0 का मान 1 होगा। इसका मतलब जब x 0 होता है तो y का मान 1 होता है। तो देखिए 0 के सामने y का मान 1, मतलब ऊपर को हमने किया है। एक बात समझ गए। दूसरी बात देखिए, जब इधर x का मान माइनस इनफाइनाइट की तरफ अग्रसर है
तो देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को टच करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब e की पावर अगर x का मान माइनस इनफाइनाइट कर दे तो ये 1 अपान e की पावर इनफाइनाइट हो जाएगा, और e की पावर इनफाइनाइट का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और 1 अपान इनफाइनाइट का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब जब ग्राफ मतलब x का मान माइनस अनंत की ओर जाएगा, माइनस अनंत की ओर, तो y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो साफ देखिए इधर जब माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो ग्राफ इसको टच कर रहा है, इसका मतलब y का मान 0 है। और जब x का मान देखिए इनफाइनाइट होगा तो e के पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट, तो x का मान जब इनफाइनाइट की ओर जाएगा तो y का मान भी इनफाइनाइट जाएगा। अब देखिए ग्राफ से ही पता लगता है कि इसका, बताओ भाई इस ग्राफ को देखकर क्या बता सकते हैं, इस ग्राफ को देखकर कुछ नहीं बता सकते हैं भाई, इसमें कौन मैक्सिमा कौन मिनिमा, कुछ बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमा मिनिमा कब होगा, बार बार जब ग्राफ ऐसे ऐसे करे तो ये पता लगे कहाँ किससे ऊंचा है किससे नीचा है। तो ये सीधा कहा जाए कि मतलब सीधा ग्राफ से स्पष्ट है कि एफ एक्स क्या है का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। तो ग्राफ से स्पष्ट है कि एफ एक्स का कोई भी ना उच्चतम मान और ना ही निम्नतम मान है। तो ये बात समझ गए होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अगर कहा जाए तो ये सेकंड पार्ट gx इक्वल दिया है log x, जो भी विधि आसान लगे। अब देखिए gx इक्वल log x दिया है तो यहीं से देख लिया जाए, log x का ग्राफ ना खींचे, g डैश x निकाल लेते हैं, तो g डैश x क्या हो जाएगा, 1 अपान x हो जाएगा। अब g डैश x का मान 1 अपान x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं से क्लियर हो गया भाई, g डैश x इक्वल 0 रखकर, g डैश x इक्वल 0 रखने पर क्या होगा, 1 अपान x इक्वल 0 होगा, 1 अपान x इक्वल क्या होगा, 0 होगा। और देखिए 1 अपान x 0 कब होगा, जब x इक्वल इनफाइनाइट आ जाएगा। अब बताओ कि ये पूछता है कि x के किन मानों पर उच्चतम या निम्नतम होगा, तो x के इनफाइनाइट या अनंत पर उच्चतम निम्नतम हो, तो क्या अनंत जान पाओगे कहाँ है, तो कुछ नहीं, ये नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब नीचे लिख देंगे कि स्पष्ट है कि ना तो इसका कोई उच्चतम मान है और ना ही निम्नतम मान है। समझ गए होंगे बात। अब फिर देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, इसको आप लोग भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए एच एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये देखिए है। तो भाई चलते हैं इसको हम वही विधि पता करते हैं, एच डैश एक्स निकाल लीजिए, एच डैश एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये चीज आ गया है, तो अब यहां पर देखा जाए इसका अगर उच्चतम या निम्नतम मान नहीं निकालना है तो ये मतलब ये दिखाना है कि ना इसका कोई उच्चतम है ना ही निम्नतम है, तो हमें क्या करना होगा, अगर एच डैश एक्स को इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा दे, मतलब ग्रेटर और इक्वल 0, तो ना ही उच्चतम है ना निम्नतम है। तो देखिए एच डैश एक्स इक्वल, इसमें अगर देखा जाए तो ये हमारा 3 कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 प्लस 1/3। आप ध्यान दीजिए, समझेंगे बात, समाकलन इंटीग्रेशन पढ़ाते समय ये 2/3x हो जाएगा। इंटीग्रेशन पढ़ाते समय हम किसी संख्या को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की विधि बता दिए थे। कहने का मतलब देखिए 2b बराबर, यहां पर क्या दिया है 2/3, तो b बराबर 1/3 हो जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 1/9 हो जाएगा। तो इसमें वही काम कीजिए, एच डैश एक्स इक्वल, चूंकि हम उस
कहां पर जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं इसको इंक्रीजिंग फंक्शन दिखा दे, तो वही बात करें एच डैश एक्स इक्वल 3, और यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस, देखो बी स्क्वायर का मान 1/9 प्लस कीजिए -1/9 प्लस 1/3। तो अब देखा जाए इसको सॉल्व किया जाए, तो एच डैश एक्स इक्वल, ध्यान दीजिए 3 बाहर है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर कहा जाए तो इतना पोर्शन बन गया, क्या बना, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर। और यहाँ पर बचा क्या, अगर कहा जाए तो ये देखिए 9 यहाँ पहुंचेगा, 1 यहाँ है, तो ये प्लस ना, ये हमारा अगर कहा जाए तो 9 एलसीएम हो जाएगा, तो -1 -1 प्लस 3, तो ये +2/3 आ जाएगा। अब बताओ भाई, ये देखो, ये जो पर एक्स, भाई कोई वैल्यू निगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, ये एक्स के मान पर ही तो डिपेंड करेगा। तो एक्स का मान दुनिया में कोई भी चीज रख दिया जाए, तो चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये हमेशा ऑलवेज धनात्मक होगा। तो यहाँ पर सीधा कहेंगे कि इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, एच डैश एक्स ग्रेटर आर इक्वल 0, देन इट इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कहने का मतलब यहां पर जब इंक्रीजिंग फंक्शन है, यूं ऐसे चला जा रहा है ग्राफ, तो इसका मतलब ना तो नीचे लिख देंगे, इसका ना तो कोई उच्चतम मान है ना ही कोई निम्नतम मान है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भाई देखिए हमारा क्वेश्चन ही गायब हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि निरपेक्ष उच्चतम, मतलब सब क्वेश्चन में एक इंटरवल दिया है और कहता है निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स, एक सवाल जैसे समझ जाएंगे सब समय, एफ एक्स इक्वल दिया है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, और उसके बाद इंटरवल हमें दिया है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -2 से 2। अब देखो एक क्वेश्चन सही से समझ लीजिए तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। देखो हमें निरपेक्ष उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात करना है। दो वैल्यू हमें दिया है, x के दो मान दिए हैं, एक -2 और एक 2 दिया है। इस पूरे सवाल में जितने भी पार्ट है उसमें अंतराल हमें दिया है एक, तो दो वैल्यू x का हमें दे रखा है, तीसरी वैल्यू हमें अपने आप निकालना होगा। वो तीसरी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो दिए गए अंतराल के ही अंदर हो। वो तीसरी कैसे निकलेंगी, इसका अवकलन, हर क्वेश्चन का अवकलन करेंगे, फिर अवकलन को 0 के बराबर पुट कर देंगे, फिर x की वैल्यू मिल जाया करेगी। वो अगर एक से अधिक वैल्यू x की मिलती है, लेकिन हमें वही वैल्यू लेना है जो इस अंतराल के बीच में मिले। तो जब 3 मान हो जाएंगे, मतलब कहने का मतलब 2 तो ये और इसके बीच वाले जितने भी मान होंगे, उन सभी मानों पर x का मान x रखते जाएंगे, fx का मान मिलता जाएगा। जिस मान पर मैक्सिमम मान आएगा हम कहेंगे कि उस मान पर वो उच्चतम है, और जिस मान पर मिनिमम है उस मान पर निम्नतम है। तो सीधा देखें भाई क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, क्या आएगा 3x² आएगा। देखो एक्स क्यूब है, देख लें कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स क्यूब है, तो ये क्या हो गया 3x² हो गया। अब ध्यान दीजिए 3x² इक्वल 0 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल क्या आया 0 आया। जो मान आया है which is belongs to -2 से 2,
मतलब देखो इसी के अंदर 0 आया है। अब इन्हीं तीनों मानों पर fx के मान हम निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे। तो देखिए एक सबसे छोटा मान -2 है, तो f -2 पर निकालेंगे। तो -2 जब यहां पर रखेंगे x के जगह पर -2, तो ये देखिए -2 के पावर 3 -8 हो जाएगा। f का मान 0 पर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसी में फंक्शन में रखेंगे 0 आ जाएगा। और f का मान देखिए हम 2 जब रखेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 8 आया है, मिनिमम वैल्यू -8 आया है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो यहां पर बस हम लिख देंगे हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है 8। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितना आया है -8 आया है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी उतने में हमें चेक करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, fx इक्वल, कौन सा क्वेश्चन 5 का फर्स्ट सेकंड दिया है, fx इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, fx इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और x बिलोंग्स टू देखिए क्या दिया है 0 to पाई। अब ध्यान दीजिए बस वही काम हमें फिर करना है, वैसे ये क्वेश्चन रटा होना चाहिए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का उच्चतम मान √2 होता है और निम्नतम मान -√2 होता है। तो अब यहाँ पर मगर हमें ये इंटरवल दिया है, इसी बीच वाले मान को चेक करना है। निकाल लीजिए भैया f डैश एक्स, ये साइन एक्स का उपलन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, इसे 0 के बराबर पुट कर दीजिए। cos x माइनस साइन एक्स इक्वल 0, तो ये tan x इक्वल 1 होगा और ये हुई चीज इक्वल टू tan π/4 होगा। तो x का मान आया x इक्वल π/4। और ये देख लो कि वो जो अंतराल दिया है उसके बीच में होना चाहिए, उसके मतलब अंदर होना चाहिए। s बिल्कुल अंदर है, which is belongs to closed interval 0 to पाई। अब तुम्हें खुद देखिए इसको लगा सकते हैं, कहने का मतलब 0 पर मान निकालने कितना आएगा। तो ये देखो भाई 0 पर तो f0 का मान रख दीजिए, जो फंक्शन दिया उसमें रखना, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो 0 + 1 इक्वल 1 आया। f π/4 जो हमने निकाला है उस पर देखते हैं, तो ये साइन 45 का 1/√2 प्लस 1/√2, इसको पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं, √2 हो जाएगा। और ये f क्या है इंटरवल लास्ट में पाई, तो f पाई का मान, तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन दिया है साइन पाई का मान मतलब साइन 180 अंश का मान, ग्राफ याद कीजिए 0 होता है और प्लस कास 180 का मान, कास 180 का मान अगर कहा जाए तो देखेंगे कास का ग्राफ, साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, कास का ग्राफ अगर कहा जाए तो ऐसे चलता है। तो ये देखो 180 -1 पर कंप्लीट होता है, तो ये हमारा कास 180 का मान -1 हो जाएगा, तो इक्वल क्या है -1 आया। अब इस इंटरवल में देखिए अब तो √2 का मान 1.41 के आसपास होता है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मैक्सिमम कितना आया √2 और मिनिमम कितना आया अगर यहां देखा जाए तो -1 आया। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन जो आसान होगा अब उसको रहने देंगे। थर्ड नंबर है fx इक्वल 4x -1/2 x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू -2 9/2।
अब देखो भाई, तुम्हें इसमें कहां से दिक्कत आती है भाई, वही पता। एक बार इसका अवकलन कर लीजिए, फिर x का मान निकाल लीजिए। तो ये दोनों दिए गए मान को इस फंक्शन में रख दीजिए, और जो तुमने निकाला है मान उसको भी, तीनों मान को इसमें रख दीजिए। जो मैक्सिमम वैल्यू आए उसे मैक्सिमम, जो मिनिमम आए वो मिनिमम आए। तो इसमें कोई दिक्कत, अवकलन करना बिल्कुल आसान ही है, तो इसको हम नहीं लगाते हैं। अब ये हमारा, हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। एफ एक्स इक्वल x-1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये x बिलोंग्स टू हमें दे रखा है -3, 1, ये हमें दे रखा है। तो अब यहां पर देखेंगे, वही काम कर दीजिए भाई, क्या दिक्कत है। एफ डैश एक्स इक्वल, जो पावर में है बगल में है 2x-1, और ये 3 का 0 हो जाएगा। ये 2x-1 को 0 के बराबर कर दीजिए, x इक्वल 1 आ जाएगा, which is belongs to -3, 1। अब फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। x के मान -3 को इस क्वेश्चन में रख दीजिए, फिर मान निकाल लीजिए। फिर देखो 1 ही आया है, और ये इंटरवल पहले से 1 दिया था, तो 2 ही जगह निकाला, 1 पर भी निकाल देना, जिसमें मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम, जिसमें मिनिमम आएगा मिनिमम। तो अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, यदि लाभ px इक्वल, मतलब कोई प्रॉफिट है, वो px इक्वल हमें दे रखा है 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर, ये हमें दे रखा है। कोई लाभ दिया है, तो कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हमें पता करना है। ठीक है भाई, p डैश x निकाल लीजिए। तो ये क्या होगा, इसका अवकलन 0 होगा, ये -72 होगा, ये -36x हो जाएगा। पुट कर दीजिए इसे 0 के बराबर। -72 समझ रहे होंगे, -72 -36x इक्वल 0, माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, माइनस कॉमन लेकर उधर भेज देते हैं, तो आता क्या है देखिए, ये -36 कॉमन है, तो -36 कॉमन लेते हैं, तो ये हमारा 2 + x इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा -2। अब देखिए x इक्वल -2 आ जाएगा। तो अब तुम्हें x का वैल्यू मिल गया है। अब ये क्या कहता है कि उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। तो देख ले, इसका सेकेंड डेरिवेटिव -2 रखने पर अगर निगेटिव आता है, भाई क्या नियम है, मैक्सिमम कब कहा जाएगा, जब उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाले और वो लेस देन 0 आए, मतलब उसका मान माइनस आए। तो p डबल डैश x इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसका दोबारा अवकलन कीजिए, तो ये -72 का 0 हो जाएगा। ये हमारा x का वो इसमें मान रखने की जरूरत नहीं है, ये -36 आया, लेस देन 0 है, इसका मतलब कंप्लीटली फिक्स हो गया कि x इक्वल -2 रखने पर इसका हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें रखकर निकाल लीजिए भाई। तो ये आप ध्यान दीजिए, अब तुम्हें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, वही जो फंक्शन दिया है उसमें -2 रख दीजिए, जो आएगा, मतलब जो फंक्शन दे रखा था, देखो px इक्वल, इसमें x के इक्वल जगह पर -2 रख दीजिए, जो आएगा वही आंसर रिक्वायर्ड हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, एक इंटरवल दे रखा है और एक फंक्शन दे रखा है। मान लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल दिया है, एफ एक्स इक्वल दिया है 3x के पावर 4 -8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर
प्लस 25 और यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है, ये मान दे दिया है 0 to 3 इंटरवल में। तो हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। तो क्या करना है भाई, इसका अवकलन कीजिए, फिर अपने तरफ से वैल्यू निकालिए। तो देखते हैं एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। क्या होगा, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x। अब ये एफ डैश एक्स हमने निकाल लिया है। एफ डैश एक्स इक्वल 0 पुट कर देते हैं। तो ये 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x ये इक्वल 0 हमने पुट कर दिया। अब जब 0 पुट करते हैं तो इसमें कॉमन क्या है, देखिए 12 सभी में कॉमन है। वैसे तो कॉमन है हमारा, देखेंगे ये हमारा इसमें कॉमन है 12। हाँ देखिए इसमें 12 कॉमन है। तो 12 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्यों 12 कॉमन है, 12x कॉमन है, 12x पूरे में कॉमन है। तो 12x कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x और बचा क्या, जब 12x निकल गया तो ये बचा यहाँ पर बचा 12 दूना 24, ये 2 बचा। क्या बचा, 2 बचा। तो यहाँ पर अगर कहा जाए क्या इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, ये भाई ये कहीं क्वेश्चन लग रहा है मिस्टेक हो गया हमारे लिखने में। 12x, ओ ये देखिए छूट गया है यहाँ पर माइनस 48x प्लस 25 है, यही छूट गया था। तो ये देखें जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस 48 और आ जाएगा। अब ये जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तब यहाँ पर ये इक्वल 0 में माइनस 48 भी रहेगा इक्वल 0। तब हम क्या करेंगे, इसमें 12 कॉमन लेकर उधर भेज दे। तो बचा क्या हमारे पास, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। अब देखिए इसमें हम x स्क्वायर फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन, तो x माइनस 2, इसमें देखें प्लस 2 कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0। तो ये आया क्या, x स्क्वायर प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर देखो x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। तो x स्क्वायर इक्वल माइनस 2, जो इम्पॉसिबल है, किसी संख्या का स्क्वायर कभी माइनस हो ही नहीं सकता है। तो ये रॉन्ग है, ये संभव नहीं। तो x इक्वल कितना मान आया, 2 मान आया। अब देखो तुम्हें करना क्या है, उच्चतम मान तुम्हें ज्ञात करना था। एक यहाँ 0 दिया है, इस पूरे फंक्शन में 0 रख कर देख लीजिए कितना आता है। एक मान तुम्हें 2 मिल गया है, ये भी रखकर चेक कर लीजिए। और 3 मतलब 3 पॉइंट पर चेक करिए, एक 0, एक 2, एक 3। जहां मैक्सिमम आए मैक्सिमम लिख दीजिए, जहां मिनिमम आए वहां मिनिमम लिख दीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल, एक फंक्शन दिया है साइन 2x, और ये यहाँ पर देखिए इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो वही काम हमें इसमें भी करना है। तो इसका अवकलन कर दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल, ये साइन का अवकलन काश होता है 2x का 2 cos 2x आ जाएगा। अब देखिए 2 cos 2x इक्वल 0 पुट कर दीजिए, तो cos 2x इक्वल 0। तो देखिए 2x इक्वल, अब तुम्हें देखना है cos का मान 0 कहां कहां होता है। हाँ ये ध्यान रखना है हमें, एक बात समझिए,
कि ये जो इंटरवल दिया है ये 0 से लेकर 360 अंश तक दिया है, लेकिन ये जो 2x है तो चूंकि ये x के लिए तो 0 से 360 दिया है, लेकिन 2x के लिए अगर हमें देखना है तो इसका मतलब 360 का दूना 720 अंश तक हम मान चेक कर सकते हैं। अब 720 में तक अगर चेक करें तो 0 एक तो π/2 पर 0 होता है। काश का ग्राफ देख लिया जाए, ये देखो ये काश का ग्राफ है तो 0 कहाँ आया, एक तो π/2 पर 0, ये π/2 पर, और ये देखो एक 3π/2 पर 0 हुआ, 3π/2, और 3π/2 में फिर 180 ऐड हुआ, मतलब पाई ऐड हुआ, तो ये हम पाई जब ऐड करेंगे तो ये 5π/2 हो जाएगा, ये 5π/2 हो जाएगा। फिर पाई अगर यहाँ पर फिर पाई अगर ऐड करते हैं तो ये 7, बस समझ में आ गया। तो देखेंगे ये π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, लेकिन हमें देखे 360 तक जाना था कि 2x के लिए हम 720 तक जा सकते हैं। 7π/2, ध्यान रखिएगा 7π/2 कितना हो गया, ये हमारा 9 7 630। अब अगर आगे जाएंगे 9 तो ये हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं तक इतने मान तक, तो 2x के लिए इतना है तो x के लिए देख ले, इसका आधा होता जाएगा π/4, फिर ये हमारा 3π/4, ये हमारा सब आधा होता जाएगा 2 से डिवाइड, 5π/4, और ये हमारा 7π/4। अब x के मान देखो हमें कितने मिल गए, 1 2 3 4, 4 मान ये मिले और प्लस इंटरवल दिया है 0 और 2π, तो 4 ये और 2 ये, 4 2 6, इन 6 मानों पर x का मान रखते जाइए f में और तुम्हें वैल्यू मिलती जाएगी। जो मान मैक्सिमम होगा उसे मैक्सिमम, जो मान मिनिमम होगा उसे मिनिमम। तो यहां तक आप लोग आराम से अपने कैलकुलेशन को करिए, देख लीजिए सब आंसर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।